आज अम्बाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने की। बैठक में डीसी विक्रम सिंह समेत सभी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा और जजपा के नेता भी बैठक में शामिल हुए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अम्बाला की जनता अपनी शिकायतें व समस्याएं लेकर पहुंची, जिसमें ज्यादातर शिकायतें नगर निगम, पुलिस, पंचायत विभाग व तहसील विभाग से संबंधित थी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर एक शिकायत पर एडीसी को जांच सौंपी गई है। वहीं एनडीसी को लेकर आ रही समस्याओं पर निगम कमिश्नर के साथ 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसी तुरंत वहीं पे समाधान कर दिया और एक दो कंप्लेंट ऐसी है जिसको हमने आगे अधिकारियों को सौंप दिया, एसटीएम को सौंप दिया, एडीसी साहब को सौंप दिया। एक ज़मीन का इस प्रकार का मामला था कि उसमें गलत तरीके से सारा कुछ किया गया था और मेरे ख्याल अम्बाड़ा की कंप्लेंट थी, अम्बाड़ा कैंट की कंप्लेंट थी, उसको मैंने एडीसी को सौंप दिया और वो तुरंत उस पर अपनी उसकी जांच करके और जो भी दोषी उनके खिलाफ कर आने उसको भी हमने कमिश्नर को सौंप दिया और उसके साथ ही कमिश्नर के साथ ही हमने एक कमेटी गठित कर दी। उसमें 4 लोगों की कमेटी, जो हमारे ग्रीवेंस के मेंबर हैं उनको 4 लोगों की कमेटी। कल हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी दुकान से किताब, वर्दी व अन्य सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आदेश देरी से आने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ व ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। जैसे ही हमारे पास शिकायत आई तो हमने आदेश जारी कर दिए। शिकायत मिलने पर ही 5% से ज्यादा फीस न बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी की किताबें ना लगवाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से समस्याएं आती हैं, अब वैसे तो नैतिक दृष्टि से पहले भी सही था ये। अब आप किसी को कैसे बाध्य कर सकते हैं कि वहाँ कितने, लेकिन ऐसा ऐसा समाज में कुछ बुराइयाँ रही और कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास शिकायत आती है उस पर हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी फीस का मामला था तो कोरोना के बाद हमें कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, कुछ का तो ये भी कहना था कि 2 गुना भी कर दी। तो उसके बाद ही हमने एक नियम बना दिया कि 5% से ज़्यादा आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते। वहीं 134A विवाद पर उन्होंने कहा कि अब आरटीआई के तहत हर स्कूल में 25% गरीब बच्चों का दाखिला करवाएंगे। जो बच्चे 134A के तहत पहले से पढ़ रहे हैं उनका खर्चा हरियाणा सरकार ही वहन करेगी। नहीं, देखिए, वो जो अभी तक 134A था उसमें तो हम सारी क्लासों में एडमिशन दे रहे थे। वैसे तो नियम अनुसार तो देखिए एक क्लास ही देना चाहिए था, लेकिन हम सारी क्लासों का एडमिशन दे रहे थे। वो एडमिशन तो हो चुके हैं, जितने एडमिशन थे। जिन लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। उनकी जो फीस है सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी जैसे पहले दे रही थी। अब हम आरटी को लागू कर रहे हैं तो वो हम पहली क्लास से लागू कर रहे हैं। उसमें हमें एक लाभ नजर आया। वो लाभ ये था कि पहले जो बच्चों के एडमिशन होते थे वो केवल 10% के होते थे। आरटीई में 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उस पर जो खर्च होगा उसमें से 60% खर्च वाहन जो करेगा वो सेंटर करेगा, हमें 40% ही करना पड़ेगा। तो जितना हम यहाँ खर्च कर रहे थे उतने ही खर्चे में हम या थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा उससे, तो लगभग उतने ही खर्चे में 25% बच्चों को एजुकेशन देने में सफल रहेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। वहीं बैठक में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आज उन्होंने मंत्री जी के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिस पर उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हल होगा। सर, मेरा नाम राकेश सचदेवा है। मैंने अपनी ज़मीन 2021 में जी बेची थी, जिसकी मेरी रजिस्ट्री थी अभी दिसंबर 21 में। तो मैंने नगर निगम में ये टाउन प्लानिंग पे गया ही, टाउन प्लानर वालों ने मेरी एनओसी बना के दे दी, क्योंकि एनओसी से ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री हो जाती थी। उसके बाद मैं जब तहसील ऑफिस में गया, तहसीलदार कहने लगा कि इसकी एनडीसी बनवा के लाओ। फिर एनडीसी बनवाने के लिए मैं कमेटी घर में गया जी। तो कमेटी में जाने पर वो कह रहे लगे कि आपके एरिया का तो कमेटी में आ चुका है, 2 साल हुए, पर अभी तक इसका सर्वे नहीं हुआ। सर्वे ना होने की वजह से इसकी एनडीसी देना संभव नहीं है, जो उन्होंने मेरे को लिख के दिया है। मंत्री ने क्या कहा है? तो मंत्री जी कहने लगे अभी इसकी जांच करवाएंगे, नगर पालिका में आप जाना या आपका काम, इसको मतलब सर्वे करवा के आपका काम करवाएंगे। देखते हैं आप आगे क्या करते हैं। मैंने एक डीसी साहब को कंप्लेंट दी थी गांव की समस्याएं की। जो एनएच वालों ने सड़क बनाते हुए गांव के
मकानों को तोड़ दिया था। एक तो उनको वो घर से बेघर हो गए थे, उनके प्लॉटिंग की समस्या थी, उनको प्लाट दिए जाएँ। गौरतलब है कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई लोगों की शिकायतों को निपटाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।